नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कंपनी के पार्ट 1 पहले भी बन चुका है। वासु एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के आवेदन पर देय राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंशों के आवेदन पर देय राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली 5% है मिनिमम, लेकिन सेबी के अकॉर्डिंग 25% है। तो राइट आंसर है यहाँ पे 25। अंशों के अंकित मूल्य का 25%, अंश के अंकित मूल्य का 50%, अंश के निर्गमन मूल्य का 25%, अंश के निर्गमन मूल्य का 50%। तो राइट आंसर है निर्गमन मूल्य का 25%। ये अकॉर्डिंग टू सेबी है मिनिमम, और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली 5% है ओनली। फेस वैल्यू का 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूनतम अभिदान राशि कितने दिनों में प्राप्त हो जानी चाहिए। न्यूनतम अभिदान राशि 90 दिन में, 60 दिन में, 30 दिन में, 50 दिन में। इसका मतलब ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब अपन शेयर इशू करते हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिनों में आ जाना चाहिए कंपनी के पास में। तो उसका सही आंसर है 30 दिन। करेक्ट आंसर है 30 दिन। अगला क्वेश्चन है अपना, सारणी एफ के अनुसार कंपनी बकाया मांग पर ब्याज वसूल करती है। एफ के अनुसार जब बकाया मांग हो जाता है कॉल्स इन अरियर, तो कॉल्स इन अरियर पर कंपनी कितना पैसा वसूल करती है ब्याज के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन है 6% वार्षिक, सेकंड ऑप्शन है 6%, थर्ड ऑप्शन है 10% वार्षिक, फोर्थ ऑप्शन है 5%। तो करेक्ट आंसर है 10%। और कॉल्स इन एडवांस पर होता है 12%। जो कॉल्स इन एडवांस पर होता है वो 12% होता है, और 10% होता है कॉल्स इन अरियर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणी ऐप के अनुसार अग्रिम मांग पर ब्याज दर, जो अभी भी बताया मैंने, कितना है 12%। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अधिकार अंश प्राप्त करने का अधिकार वर्तमान अंशधारकों को प्राप्त है। तो जो राइट शेयर होते हैं, राइट शेयर को जो प्राप्त किया जाता है अधिकार वर्तमान अंशधारकों द्वारा। देखो, राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही इश्यू किए जाते हैं। तो वो इसमें ये पूछा है कौन से सेक्शन में पूछा है कि कौन से सेक्शन से होता है। तो सेक्शन 62, सेक्शन 78, सेक्शन 79, सेक्शन 81। तो E1 का मतलब ये है कि इसका करेक्ट आंसर 62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभांश सामान्यतः भुगतान किया जाता है। लाभांश सामान्यतः भुगतान किया जाता है अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, मांगी गई पूंजी पर, प्रदत्त पूंजी पर। तो अधिकृत पूंजी को मैं बता दूं ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं, निर्गमित पूंजी को इश्यूड शेयर कैपिटल बोलते हैं, मांगी गई पूंजी को कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं, और प्रदत्त पूंजी को पेड अप बोलते हैं। तो जो लाभांश दिया जाता है वो पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूंजी निर्गमन नियंत्रक के अधिकार अब हस्तांतरित कर दिए गए हैं। जो पूंजी निर्गमन जो ये होता है, इश्यू होता है, इस शेयर कैपिटल को अकॉर्डिंगली किसको, शेयर कैपिटल या शेयर मार्केट किसके कंट्रोल में है। तो वित्त मंत्रालय, सेबी, या एमपी को निगम मामलों के मंत्रालय। तो इसमें से करेक्ट आंसर है सेबी। कौन सा आंसर सही है? सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का एक्ट जो आया था वो कब आया था? जो सेबी का एक्ट आया था वो आया था 1992 में सेबी एक्ट आया था। तो सेबी को जब ऑथराइजेशन मिला था बाई एक्ट, संसद, आपको पता है वैधानिक कंपनी है। वैधानिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वैधानिक कंपनी वह कंपनी होती है जो संसद के द्वारा कानून को पारित करके या किसी अधिनियम के अंतर्गत पास किया जाता है। तो सेबी उनमें से एक है। तो इसको 1992 एक्ट में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी वाक्य में पूंजी की राशि जो दिखाई जाती है, जानी जाती है। देखो, पूंजी वाक्य का मतलब होता है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाया जाता है कैपिटल क्लोज। उसके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल दिखाई जाती है वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है। तो ऑथोराइज भी बोल सकते हैं उसको, पंजीकृत भी बोल सकते हैं उसको, अंकित भी बोल सकते हैं। जैसे नॉमिनल, रजिस्टर्ड, ऑथोराइज, तीनों बोल सकते हैं उसको। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सारी पूंजी एक का ही नाम है, एक के ही 3 नाम है।
और ये कहाँ लिखी हुई थी, ये MOA में लिखी हुई थी, कंपनी कैपिटल क्लोज में। चलो अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचित 3 के अंतर्गत लाभ हानि खाता चिट्ठा दर्शाया जाता है। तो एक क्वेश्चन है अनुसूचित पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 1 एक सेक्शन 129 में, पार्ट 1 एंड सेक्शन 128 में, पार्ट 2 एंड पार्ट 1 4th में। तो मैं बता दूं आपको, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूचित 3 के अनुसार अनुसूचित 3 के पार्ट 2 में और पार्ट उसके भी पार्ट 1 में, मतलब अनुसूची 3(2)(1), इसको मैं लिख के बता देता हूँ आपको। अनुसूची 3 में, फिर 2 में, और फिर इसके भी सब सेक्शन में 1 में, इसमें बताया जाता है। सही आंसर है लास्ट ऑप्शन। अंश के अंकित मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है उसे क्रेडिट करेंगे। अगर अंश के अंकित मूल्य से अगर 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये से ज़्यादा अगर अपन को कोई अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। तो उसको किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममूल्य से ऊपर राशि प्राप्त की गई, कौन सा खाता क्रेडिट होगा। सेम क्वेश्चन हो गया ये, सममूल्य और अंकित मूल्य बात एक ही है, प्रतिभूति अकाउंट को ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं प्रवर्तकों को उनकी सेवा के लिए, परिवर्तनीय ऋण पत्रों को धारकों के लिए, या वर्तमान अंशधारकों को, या उपयुक्त सभी। तो इसमें एक राइट आंसर है, वर्तमान अंशधारकों को राइट शेयर इश्यू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम मांग राशि पर ब्याज चुकाया जाता है। अग्रिम मांग राशि पर, अग्रिम मांग हो गया कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस पर 12% की दर से ब्याज चुकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब अंश जब्त किए जाते हैं अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। अगर अंश पूंजी, बिल्कुल सही है, किस अमाउंट से करते हैं, जब शेयर को फॉरफिट किया जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो किस अमाउंट से करते हैं, प्रदत्त पूंजी से या मांगी गई पूंजी से, बकाया मांग राशि से, ऐसे अंशों के अंकित मूल्य से। करेक्ट आंसर है मांगी गई पूंजी से। मांगी गई पूंजी से क्या करते हैं, मांगी गई पूंजी मतलब कॉल्ड अप कैपिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगी गई राशि जो प्राप्त नहीं हुई उस राशि से डेबिट किया जाएगा। जो मांगी गई राशि है वो प्राप्त नहीं हुई तो उस राशि से डेबिट किया जाएगा। अग्रिम मांग खाता, बकाया मांग खाता, अंश पूंजी खाता, उचंती खाता। तो बकाया मांग खाता, बकाया मांग खाता को इंग्लिश में कहते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट। जो पैसा मांगा वो रिसीव नहीं हुआ इसलिए उसको बकाया मांग खाता कहते हैं। एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 200 अंशों को जब्त किया जिन पर 40 रुपये प्रति अंश प्राप्त हो गए थे। इन सभी जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन, ये क्या लिखा हुआ है, पुनर्निर्गमन, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, पुनर्निर्गमन पर न्यूनतम राशि प्राप्त करनी होगी। तो न्यूनतम राशि प्राप्त करनी होगी 40, कहने का मतलब ये है कि 200 शेयर है, 100 रुपये का इशू किया गया लेकिन 40 रुपये ही प्राप्त हुए, तो 60 रुपये का मतलब जो 60 रुपीज़ है वो प्राप्त नहीं हुए। अब जब अंशों का पुनर्निर्गमन करना है तो कम से अब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया सकता है, जो प्राप्त हुए हैं तो प्राप्त कितना हुआ 40 रुपये, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया सकता है 40 रुपये का। तो मिनिमम कितना निर्गमन करना पड़ेगा 60 रुपये पे। तो 60 रुपये पे अगर मैं 200 शेयर इशू करूँगा तो आएगा 12,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या आएगा, 12,000 रुपये आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 12,000 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी 5,000 अंश है, जनता को 3,000 अंशों के बंटन पर, जनता को 3,000 के अंशों के बंटन पर प्रस्ताव किया। मतलब 5,000 तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है लेकिन उसमें से 3,000 वो इशू करना चाहता है। 3,000 इशू करना चाहता है लेकिन 4,000 रुपये, 4,000 अंश के लिए क्या हो गया, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड 4,000, शेयर इशू 3,000। तो न्यूनतम अभिदान हुआ है, निम्न अभिदान हुआ है, अधि अभिदान हुआ, तो ऑब्वियसली बात है ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अधि अभिदान को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश के लिए आवेदन को रद्द करने पर अंश आवेदन खाते को किया जाता है। अंश के लिए आवेदन रद्द कर दिया, शेयर एप्लीकेशंस को कैंसिलेशन कर दिया, तो अंश आवेदन को क्या करेंगे, डेबिट करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो पैसा आया है उसको वापस दे दिया जाता है, तो डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंशधारी आवंटन पर अपने दायित्व का भुगतान नहीं करता है तो देय राशि के लिए होगा। एक अंशधारी जो कि आवंटन पर अपने दायित्वों का भुगतान नहीं करता, आवंटन किया गया और उसको पैसा मांगा गया और पैसा मांगे पर वो पैसा
भुगतान नहीं किया, तो देय राशि के लिए क्या होगा, अंशआवरण खाते में का डेबिट शेष, अंशआवरण खाते का क्रेडिट शेष, अंशपूंजी खाते का डेबिट शेष या अंशपूंजी खाते का क्रेडिट शेष। तो इसमें होगा अंशआवरण खाते का डेबिट शेष बच जाएगा जो रिश्यूड नहीं हुआ। अगर रिश्यूड हो जाता तो ये बराबर हो जाता। नेक्स्ट अगला वीडियो, आगे क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।